उसी समय का बीच में रणगांव को धोबी बार बार कैच के है गुरुजी। अरे मैं मूर्ख मती को हिनो, हे बाबा तुम्हारी लीला न कहूँ नहीं पहचान। उसी समय सिंगाजी बाबा उस धोबी से कैच के भैया अगर ऐसे ही दया धर्म का भाव थाना अंदर बनया रहा तो एक दिन तू जरूर महान संत बनेगा। वही रणगांव को धोबी सिंगाजी बाबा का बड़ा लड़का कालू जी महाराज को लड़को संत दलू जी महाराज हुआ जिनने 1400 भजन में कोई लेखनी लिखी। वही रणगांव को धोबी थो वही संत दलू बाबा ने 1400 भजन की लेखनी गुरु महाराज की लिखी। दूसरा जन्म का ऐसा आशीर्वाद सिंगाजी बाबा दई ना उस गांव खजूरी से विदा हुआ। बाबा ने 36 ग्वाड़ी बसी। पहली ग्वाड़ी माड़िया मोड़ का ऊपर निवास करियो। दूसरी ग्वाड़ी बाबा देव दीवाल की कर। कुछ समय व्यतीत हुई बाबा ने एक कच्चो मकान बनाया। मिट्टी की दीवार थी और बाबा ने एक मकान तैयार करा देव दीवाल की ग्वाड़ी का ऊपर। तो हमारा संत लोग बतावच कि भैया जब जब कोई परमात्मा को या कोई संत को जन्म हुई तो जरूर श्री हरि शंकर ने भोलेनाथ जी भगवान ने उनकी परीक्षा लेने की कोशिश करी। तो कैलाश पर्वत का निवासी भोलेनाथ जी ने अवघड़ रूप धरियो, शेर पर सवारी करया, हाथ में सर्प को कोयडो रखियो और शरीर में भगवती रमई ने छन दिया। उस समय अवघड़ पीर सिंगाजी बाबा से मिलना शेर पर बैठी न आवाज हाथ में सर्प को कोड़ो। अब सिंगाजी बाबा सुबह सुबह को टाइम थो मिट्टी की दीवार पर बैठी न मुख धोता था। तो संत सिंगाजी बाबा तो त्रिकाल दर्शी था, घट घट की जान्या था, अंतर्यामी संत था। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का अंदर अवघड़ पीर खाओ तो देखियो तो अवघड़ पीर तो शेर का ऊपर बैठेल था। सिंगाजी बाबा कह क्या भाई बाप में सवारी काई के करा। तो जिस दीवार का ऊपर बाबा बैठी ने मुख धोता था वही दीवार से कह कि भाई आज तो तू मका अवलिया पीर तक पहुंचे। तो वही मिट्टी की दीवार पर बैठी ने बाबा अवलिया पीर से ब्रह्मपुर की सूखी नदी का ऊपर मिलन कर कि अवलिया पीरा गुरु ज्ञान बड़ो गंभीरा। संत सिंगाजी बाबा और अवलिया पीर सामने जाए। जैसे ही दोई को मिलन हुआ कुछ समय सत्संग की बात चली। आप ही आप मिले जहां जाई पूछत अजमत पाई। दोनों का हुआ मेल दरस परस दिलदारा गुरु ज्ञान बड़ा गंभीरा। कि वन में बैठी दोनों मूर्ति अनहद की बात झड़ती और सूरत लगे नहीं धीरा गुरु ज्ञान बड़ा गंभीर। कुछ समय व्यतीत हुआ अवलिया पीर कह के सिंगाजी बाबा इस सूखी नदी का अंदर नहीं तो जल है लेकिन मत तो बहुत जोर सी प्यास लगी। तो सिंगाजी बाबा उस अवलिया पीर से कह कि बाबा आरे दुख भी ना रहो ना कोई रे दुख भी न रहो ना कोई रे। हर
कोई रे। ओ चंदा सूरज गगन में रहता, 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 चंदा सूरज गगन में रहता। अरे भाई उनका कारण एक जाई रे, तुम बिना रे ओ न कोई रे। भाई मुन्ना बिगाड़ देई रे, तुम बिना भयो न कोई रे। अरे भाई उनका कारण एक जाई रे, तुम बिना रे ओ न कोई रे। अरे भयो न बिगाड़ देई रे, तुम बिना भयो न कोई रे। अरे तुम बिना रे ओ न कोई रे, तुम बिना रे ओ न कोई रे। अरे तुम बिना भयो न कोई रे, तुम बिना भयो न कोई रे। अरे तुम खोजी रे शास्त्र माई रे, तुम बिना रे ओ न कोई रे। अरे तुम खोज शास्त्र माई रे, तुम बिना भयो न कोई रे। सदगुरु महाराज की जय हो। उसी समय अवलिया पीर कैच की बाबा, अरे हमको तिरखा लगी, हे सिंगार इस सूखी नदी का अंदर नहीं तो जल है, और हे सिंगार हमको बहुत जोर से प्यास लगी। उसी समय सिंगाजी बाबा ने आंख बंद करया, ध्यान लगाया, पारी ब्रह्म परमात्मा से उसी दिन करार करो तो कि हे भगवान तुमका हमारी हर एक शर्त मानना पड़ेगा। उसी समय उंडाड़ा को टाइम थो, गर्मी को टाइम थो, सूखी नदी, बैसाख का महीना में एक बूंद भी जल नहीं थो, लेकिन सिंगाजी बाबा की ऐसे कृपा हुई कि वो सूखी नदी उना दिन भरपूर जाना लगी। आज भोलेनाथ को अवतार अवगढ़नाथ जी महाराज कह के धन होय सिंगार, थारा जैसो संत भी आबेनी जन्म रे। जब सूखी नदी उभान आवड़े लगी तो कैलाशपति खबीपति झुइगो के बराबर श्रृंगी को अवतारा है। सिंगाजी बाबा ने जैसे ही नदी पूर आई, उस अवलिया पीर के जल पान करायो, तो सिंगाजी बाबा भी अपनी शर्त रखच कि बाबा तुमने तुम्हारी अजमत देखी ली, लेकिन कुछ अजमत तुम भी बताई ना चली जाओ। तो सिंगाजी बाबा कहे, हे बाबा जैसी तुमका प्यास लगी तो हमका भी ये बिया बन जंगल के अंदर भूख लगी। उसी समय अवलिया पीर महाराज ने वहीं का गार पत्थर उठाया, नदी को जल भरियो और घड़ी पल में दूध की खीर बनी थी। अब जैसे ही भोजन तैयार हुयो, अवलिया पीर कह कि महाराज जी पान करो, तो सिंगाजी बाबा कह कि भैया अभी नहीं, एक भैया और वही जो कि साथ में भोग लगाओ, क्योंकि उस समय का ऊपर एक गांव में कोई की मृत्यु हो गई थी और उस 100 का लाइन लोग आया था और नदी का ऊपर की चीता रची थी, सल रचित हो और एकदम से नदी पूर गई। तो वही मरे हुए व्यक्ति उस नदी का अंदर बहतो आयो, तो सिंगाजी बाबा ने उस बहती नदी का ऊपर से उस मरिया हुआ मुर्दा का पकड़ी ने किनार का ऊपर लाया और अवगढ़नाथ से खर्च की बाबा ये जाता हुआ भिखारी को तुम जिंदा करो। अब अवगढ़नाथ तो भोलेनाथ को अवतार थो, वही नदी को जल उठायो, उस मरिया हुआ व्यक्ति को जीवित कर दिया। तो भोजन का टाइम पर उस व्यक्ति बह तो आयो
तो को नाम भिकारी नाथ रखे गए। तो अवघड़ नाथ का शिष्य भिकारी नाथ और भिकारी नाथ का शिष्य लालगिर, लालगिर का शिष्य ब्रह्मगिर, लालगिर का शिष्य जगन्नाथगिर, जगन्नाथगिर का शिष्य ब्रह्मगिर, ब्रह्मगिर का शिष्य मनरंगिर और मनरंगिर का शिष्य सिंगाजी हुआ। वहीं से बाबा की गुरु प्रणाली की नींव बनी। अब कुछ समय व्यतीत हुआ, सिंगाजी बाबा फिर वो ग्वाड़ी छोड़ी ना, नाचन बोर की ग्वाड़ी का ऊपर आवाज। नाचन बोर की ग्वाड़ी का ऊपर सिंगाजी बाबा की उम्र 11 वर्ष की हुई। 11 वर्ष की उम्र के अंदर सिंगाजी बाबा की सगाई सेल्दा ग्राम के अंदर कर। तो रानी यशोदाबाई के साथ में मंगनी करी। जैसे ही बाबा की सगाई पक्की हुई और बाबा को ब्याह रचाया नाचन बोर की ग्वाड़ी पर कि दुल्हो बनियो रे मेरे भाई, सिंगाजी बाबा दुल्हो बनो निर्बान, दुल्हो बनो रे मेरा भाई, सिंगाजी बाबा दुल्हो बनो निर्बान, दुल्हो बनो रे निर्बान, सिंगाजी बाबा दुल्हो बनो निर्बान, दुल्हो बनो रे निर्बान, सिंगाजी बाबा दुल्हो बनो निर्बान, हिरे निर्गुण पार, सिंगाजी बाबा दुल्हो बनो निर्बान,
सदगुरु महाराज की जय हो। गुरु सिंगा जी महाराज की जय हो। वो जिन्ने ब्याहिली सतवंती ना वो सिंगा जी बाबा दुल्लो बण्यो निर्वाण। आज समर्थ गुरु सिंगा जी बाबा 11 वर्ष के अंदर ग्राम सेल्दा के अंदर परिहाड़ा वंश की रानी यशोदा को ब्याहीना घर लाया। बाबा की नाचन बोर की ग्वाड़ी पर शादी हुई और बाबा फिर ग्वाड़ी का छोड़ता हुआ 35वां ग्वाड़ी बाबा मीणावा की गरज। अरे आ गया क्या? अब जैसे ही बाबा मीणावा को ऊपर जाए हेलो तो सिंगाजी बाबा का पिताजी भीमाजी बाबा इस दुनिया से अलविदा हो जाए। बाबा की शादी हुई और शादी होने का बाद में बाबा का पिताजी इस दुनिया से सदा सदा कलड़ विदा हो गए। उस समय सिंगाजी बाबा धीरे धीरे 14 वर्ष का होने लगा। फिर बाबा मीणावा की ग्वाड़ी का ऊपर से आज बाबा हरसुद का ऊपर जाए। अब जैसे ही हरसुद नगरी में बाबा गया मीणावा की ग्वाड़ी का ऊपर बाबा भीमा जी की समाधि दी और बाबा हरसुद नगरी में बसेरो करे। हरसुद नगरी राणा लखमई सिंह की रियासत में थी जो भामगढ़ का जागीरदार था। भामगढ़ का राणा लखमई सिंह अपनी रियासत में घूमता फिरता एक बार हरसुद नगरी गया। तो हरसुद नगरी राजा की रियासत में थी। तो भामगढ़ का राणा लखमई सिंह सिंगाजी बाबा से पूछा कि भैया तुम इतना धन के लईन कहाँ कहाँ विस्तार से रहो। तो सिंगाजी बाबा राणा से कहे कि राजन हम तो जहाँ बनखंड देखी न जहाँ अच्छो गहरो जंगल रहे जहाँ पानी और चारा की सुविधा रहे वह जई न हम बस ही जावा। तो भामगढ़ का राणा लखमई सिंह का सिंगाजी बाबा का गुण बहुत अच्छा लगा। एक संत मोहिनी देखी न राणा लखमई सिंह सिंगाजी बाबा से कहे कि भैया तुम्हारा घर नौकरी में लग जाओ। उस समय बाबा की 15 वर्ष की उम्र हुई गई थी। राणा लखमई सिंह का घर भामगढ़ की रियासत का अंदर सिंगाजी बाबा 1 रुपया महीना सी नौकरी लगाए। अब जैसे ही बाबा नौकरी पर लगा तो बाबा का सिपाही को ड्रेस लगायो एक सूर्या श्याणी घोड़ी बाबा का सुप्रत लगाई थी और भामगढ़ की डाक हरसुद ले जाता था और हरसुद की डाक भामगढ़ में लाता था। सिंगाजी बाबा ने पोस्टमैन की नौकरी राजा का घर चालू कर दी मात्र 1 रुपया महीना से। तो समर्थ सिंगाजी बाबा इस दुनिया के अंदर अरे सतगुरु न चादर धोई रे
सदगुरु ने चादर धोई रे, अरे सतगुरु ने चादर धोई रे, सतगुरु ने चादर धोई रे, अरे सदगुरु ने चादर धोई रे, सदगुरु ने चादर धोई रे, अरे सतगुरु ने चादर धोई रे, सतगुरु ने चादर धोई रे, अरे जब भेद कर जाए कोई रे, सदगुरु ने चादर धोई रे, अरे जब भेद न जाने कोई रे, सतगुरु ने चादर धोई रे, भैया जब भेद कर जाए कोई रे, सदगुरु ने चादर धोई रे, अरे जब भेद न जाने कोई रे, सतगुरु ने चादर धोई रे। ओ बिन साबुन और बिन सोडासी, बिन साबुन और बिन सोडासी, बिन साबुन बिन सोडा से, बिन साबुन और बिन सोडा से, ओ भाई बिन साबुन और बिन सोडासी, बिन साबुन और बिन सोडासी, बिन साबुन और बिन सोडा से, बिन साबुन और बिन सोडा से, गुरु न बिन नीर से धोई रे, सदगुरु न चादर धोई रे, गुरु ने बिना नीर से धोई रे, सतगुरु ने चादर धोई रे, गुरु न बिन नीर से धोई रे, सदगुरु न चादर धोई रे, गुरु ने बिना नीर से धोई रे, सतगुरु ने चादर धोई रे, भैया जब भेद जाए कोई रे, सदगुरु ने चादर धोई रे, भैया जब भेद न जाने कोई रे, सतगुरु ने चादर धोई रे, ओ ढाई बरस की झोट कुंवारी, 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 ओ भाई ढाई बरस की झोट कुंवारी, 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 बाबा न बिन ब्याहे दुख दुई रे, सदगुरु ने चादर धोई रे, बाबा ने बिना ब्याहे लग धोई रे, सतगुरु ने चादर धोई रे, ओ बिन दीपक और बिन बातीसी, बिन दीपक और बिन बातीसी, बिन दीपक और बिन बाती से, बिन दीपक और बिन बाती से, ओ भाई बिन दीपक और बिन बातीसी, बिन दीपक और बिन बातीसी, बिन दीपक और बिन बाती से, बिन दीपक और बिन बाती से, गुरु ने अखंड ज्योत जलाई रे, सदगुरु ने चादर धोई रे, गुरु ने अखंड ज्योत जलाई रे, सतगुरु ने चादर धोई रे, गुरु ने अखंड ज्योत जलाई रे, सदगुरु ने चादर धोई रे, गुरु ने अखंड ज्योत जलाई रे, सतगुरु ने चादर धोई रे, अरे सदगुरु ने चादर धोई रे, सदगुरु ने चादर धोई रे, और सतगुरु ने चादर धोई रे, सतगुरु ने चादर धोई रे, अरे भेद न जाए कोई रे, सतगुरु ने चादर धोई रे, उसी समय का बीच में संत शिरोमणि सिंगाजी बाबा 1 रुपया महीना से विस्तार पूर्वक नौकरी करता था। बाबा के नौकरी करते करते 15 साल व्यतीत होने लगा। बाबा की 36 वर्ष की उम्र होने लगी। बाबा की 36 साल की उम्र का अंदर
एक गवड़ई समाज का अंदर नगर भैसावा का अंदर कोई समाज का अंदर ऐसो पंगत को कार्यक्रम थो तो मातेश्वरी गौरबाई सिंगा बाबा से कह कि भैया अरे अपनी समाज को निमंत्रण आयल छे और हे भैया तू समाज का निमंत्रण में चली जा रे। तो यही समर्थ गुरु सिंगाजी महाराज राजा से हाथ जोड़ी ने कह कि राजन मख 1-2 दिन की छुट्टी दे दो। उसी समय सिंगाजी बाबा अपनी जात समाज का अंदर भैसावा नगरी पर जाए और बीच जंगल का अंदर उधर श्री रामनगर का मनरंग बाबा आज बाबा की 36 वर्ष की उम्र का अंदर गुरुजी को भाग्य उदय होने चले। रामनगर का मनरंग बाबा भैसावा और गोराड़ा का काकड़ पर बैठी नहीं अपना मन का कहता था कि हे मनवा ओ सोना लेव कोई ओ सोना लेव कोई सोना रे साधु भाई सोना ले कोई सोना रे या जात हमारी सुनरवा साधु भाई अब तो कोई हीरा को परखियो मोल करो रे। एकांत में बैठी ने बाबा भजन करता था। सिंगाजी बाबा की सूर्या श्याणी चलती थी। जैसे ही गुरुजी का वचन सुनिया हर सिंगा बाबा ने सूर्या की लगाम खींची दी। बाबा ने शब्द सुनिया तो मंदंग बाबा कहे कि सत्य धर्म का पलवा करी ल तू सुरता करी ल डाली रे। अरे मनरंग स्वामी तोलड़ बैठा वो पूरा तोलड़ा तोल साधु भाई सोना ले कोई सोना रे। मनरंग बाबा सुनार जात का था लेकिन शब्द बड़ा परखी परखी न लिखता था। जैसा मनरंग बाबा ने अपना मन का उद्गार प्रकट करया तुम्हारा निर्गुणी संत सूर्या श्याणी सा नीचा पग धर। जैसे ही सूर्या श्याणी से नीचा पग धरियो और मनरंग बाबा का शब्द सुने। मनरंग बाबा फिर दूसरा भजन को कथन करे ओ भैया तू चेत रे ओ मनवा तू चेत रे हरिजन तू चेत रे हरिजन। ओ भैया क्यों फिर तो है रे यो बन बन में हे पागल मन तू चेती जा रे। इतना सुनहरा शब्द जब मनरंग बाबा अपनी वाणी से व्याख्या करी न लिखत तो सिंगाजी बाबा का दमजार चले। मात्र 36 साल की उम्र थी। उनको भी अपने जैसो परिवार था। उनकी भी धर्म पत्नी थी। सिंगाजी बाबा का भी 4 लड़का था लेकिन गुरु की वाणी नबमस्तक भी न सुने। तो मनरंग बाबा कह के तू चेत रे हरिजना वो पागल मन तू क्यों फिर तो है रे बन बन में। यो झूठो है रे माया धन एमा मन बड़ियो पर धन। हे मन तू काई थारा मन की गाड़ी ने घेरा। एक दिन हड़ जलग जैसी बन की लकड़िया आने थारा केस जड़ग जैसो घास। हे नर तो माटी में मिली जाएगा। हे मन तू काई थारा तन का साबुन सोडा सी मली मली धोवज। लेकिन एक दिन जरूर यह चिमटी भर रात बनी जाएगा रे। जैसे ही बाबा मंदंग स्वामी भजन को कथन करे तो सिंगा बाबा सुनता जाए और मंदंग बाबा कहने लगे ओ मत गिर मनी की या गाड़ी ओ अनाड़ी तू तो मत गिर मनी की
या गाड़ी मत गिर मन की गाड़ी अनाड़ी तो मत गिर मन की गाड़ी मत गिर मन की या गाड़ी अनाड़ी तो मत गिर मन की गाड़ी ओ मत गिर मन की गाड़ी अनाड़ी तो मत गिर मन की गाड़ी मत गिर मन की या गाड़ी अनाड़ी तो मत गिर मन की या गाड़ी ओ मत गिर मन की गाड़ी अनाड़ी तो मत गिर मन की गाड़ी मन की गाड़ी जैसी सूर्य ढलना मन की गाड़ी सूर्योदय मन की गाड़ी जैसी सूर्य ढलना ओ मन की गाड़ी सूर्योदय मन की गाड़ी गेरी राजा कंसना मन की गाड़ी गेली राजा कंचन मन की गाड़ी गेरी राजा कंसना ओ मन की गाड़ी गेली राजा कंचन राजा कंसना राजा कंसना ओ राजा कंचन राजा कंचन ओ भैया कृष्ण ने दियो रे पछाड़ी अनाड़ी तुझे मत गिर मन की या गाड़ी ओ कृष्ण ने दियो रे पछाड़ी अनाड़ी तुझो मत गिर मन की गाड़ी कृष्ण ने दियो रे पछाड़ी अनाड़ी तुझे मत गिर मन की या गाड़ी ओ कृष्ण ने दियो रे पछाड़ी अनाड़ी तुझो मत गिर मन की गाड़ी मत गिर मन की या गाड़ी अनाड़ी तो मत गिर मन की गाड़ी अनाड़ी तुझो मत गिर मन की गाड़ी मत गिर मन की गाड़ी अनाड़ी तुझो मत गिर मन की गाड़ी अनाड़ी तुझो मत गिर मन की गाड़ी सदगुरु महाराज की जय। उसी समय का ऊपर संत मनरंग बाबा बाबा बोलकर
अपनी करुण वाणी का अंदर लिखी लिखी न मन का समझौता था कि थारो झूठो है रे कुटुम, थारो झूठो है रे कुटुम, कुटुम लग से एक दिन तुम तू बैठो बिरानी भुईमा, हे मन तू बिना हकम को हुकुम, अरे साहब की जोइल शरण तू चेती जाजे रे हरिजन। ओ सूरता संग में चढ़ी जा गगन, गगन में हुई जा मगन, सुरता संग में चढ़ी जा गगन, गगन में हुई जा मगन। सुरता संग में चढ़ी जा गगन, गगन में हुई जा मगन, सुरता संग में चढ़ी जा गगन, गगन में हुई जा मगन। अरे घर पियासी लगी फिर मुक्ति जाया बरे गमन, अरे पिया पिया लगन, फिर मिट जाया गमन। अरे घर लगी से हो, अरे घर लगी से पियासी लगी फिर मुक्ति जाया बरे गमन। अरे पिया पिया लगन, फिर मिट जाया गमन। अरे यो मोह को करिया हवन, ओके तेरे हरिजन। अरे तो मोह को करिया हवन, तुझे तेरे हरिजन। हरियो मोह को करिया हवन, तुझे तिजारे हरिजन। अरे तो मोह को करिया हवन, तुझे तेरे हरिजन। तुझे तेरे अरे तुझे तेरे हरिजन, तुझे तेरे हरिजन। तो फिर तो है बन बनिया, तुझे तेरे हरिजन। अरे तो कौन हरिजन, तुझे तेरे हरिजन। उसी समय का ऊपर मनरंग बाबा निर्गुण वाणी एकांत बैठी न मन के समझाता था, हे मनवा अरे कोई ना तेरा साथी रे मनवा, यहाँ कोई ना तेरा साथी रे। हे मनवा जिस परिवार का, जिस धर्म पत्नी का तू अपनी मानी रो, वो एक दिन थारा शमशान तक का साथी रहेगा। अरे जलम जलम को घाती रे मनवा, तू जलम जलम को घाती रे। हे मन थारी सुनी सुनी न, अरे जरा विचार तो करो, हमको बड़ी मुश्किल से मनुष्य तन मिलो। संत न बहुत अनुभव करी करी न शब्द लिखा। संत सिंगाजी बाबा ने 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण को ज्ञान कितनी सरल भाषा में लिखो। चाहता तो सिंगाजी बाबा हिंदी में भी लिखी न रखी जाता, लेकिन निमाड़ी भाषा को क्यों प्रयोग करो। जब 500 वर्ष पहला बहुत बोहड़ा लोग था, उनके समझावना का लेना सरल भाषा में इस ज्ञान का प्रकट करो। हमारो मनुष्य अवतार ऐसो नहीं हुई, 84 लाख हजार योनि न भुगत न पड़ो। न जाना हम कितनी बार पशु बनिया, न जाने कितनी बार हम चिड़ी पंखेरू पशु सांप जानवर, न जाने कितना के जीव हम बढ़िया। एक बाद में हमका सुनेरो अवसर मनुष्य अवतार को मिलो।
तो संत ने बतायल छे कि एक एक पल हमारा लेने बहुत कीमती छे। एक साकी में बाबा ने कहल छे, क्या कहूँ कहे जात हूँ, क्या बजाऊं ढोल, और एक श्वास जात है तो फिर 3 लोक को मोल। हे मनवा, हमारी एक एक श्वास ने कीमती छे। अभी हमारा सामने प्रत्यक्ष प्रमाण छे कि जब कोरोना महामारी का अंदर जब मनुष्य एक एक श्वास में गिनतो थो, तो उस समय ऑक्सीजन की भी कमी पड़ी गई थी। एक एक श्वास हमारे लिए कितनी कीमत छे कि पैसा देता हुआ भी हमको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलती थी। एक लेने संत कह कि जितनो भी बढ़ी जाए उतनो परमात्मा को भजन कर लीजोगा, लेकिन एक बार अगर अवसर हाथ से चली गो फिर तुम दोबारा नहीं मिलना तो संत सिंगाजी बाबा गुरु मंडंग स्वामी की वाणी सुने और सूर्या साणी से नीचे उतरेगा और मंडंग बाबा तीसरा भजन को कथन कर कि समझी ले रे मना भाई। हे मनवा, ओ समझी ले रे मना भाई, ये अंतने हो रे कोई अपना। समझी ले रे मना भाई, अंतने हो रे कोई अपना। समझी ले रे मना भाई, अरे समझी ले रे मना भाई, अंतने हो रे कोई अपना। अरे समझी ले रे मना भाई, तो आप निरंजन निर्गुणा, अरे सिर गुण में ही खाना, आप निरंजन निर्गुणा, अरे सिर गुण में है खाना, आप निरंजन निर्गुणा। सिर गुण में ही खाना, यही रे माया का बंधन। ओ सिर गुण में है खाना, यही रे माया के बंधन। ओ सिर गुण में ही खाना, यही रे माया का बंधन। ओ सिर गुण में है खाना, यही रे माया का बंधन। अरे नारायण सदगुरु महाराज की जय। समझी ल्यो रे मना भाई, अंत नहीं होई कोई अपना। आप निरंजन निर्गुणा, सिरगुण में ठाना, यही माया का फंद नर आई लुभाना। हे मन तू काई माया की भ्रम की नींद में सोयो, एक दिन जरूर हरि को बुलाओ। एक भजन में कहल छे कि भैया जब रे आएगा बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो समर्थ मंडंग स्वामी भजन को कथन करज की मनवा, कोट कठिन गढ़ का चढ़ना दूर है रे पैयाला। घड़ियाला बाज घड़ी पैर का। हे मनवा, कोट कठिन गढ़ चढ़ना दूर है रे पैयाला, घड़ियाला बाजे घड़ी पैर का, फिर दूर देश को जाना।
संत स्पष्ट भाषा का अंदर कह के हे मना, हमारे यूट्यूब के माध्यम से आपको बताएंगे। अरे थारा शरीर के खाने वालों काल अष्ट पहर 64 घड़ी, थारा सिर का ऊपर मंडलई रो, हे मनवा न जानो को कब दाव लगेगा। संत बतेरा की कोट कठिन गढ़ पर जाए। आज हमारी ऐसी कंडीशन है कि हम 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चली सकता। जरा संसार की विडंबना देखो तो सही कि 1 किलोमीटर भी पैदल आज हम बिल्कुल भी चल ही नहीं सकता। लेकिन संत बतेरा की मनवा ये गहरा संसार में तो थारो समय कटी जाएगा, लेकिन जब ये तन से थारा प्राण विदा होगा, बहुत ध्यान से सुनजोगा। जब इस काया नगरी से प्राण विदा होएगा तो हमका पतो नहीं है कि यमपुरी को ठिकानों कितनी दूर पछे। आज हमने हमारा मन का, हमारा शरीर का 1 किलोमीटर चलना की क्षमता भी नहीं रखी है, तो जब ये अंत समय का अंदर हमारा प्राण विदा होएगा तो ये आत्मा के यहाँ से पैदल 13,000 योजन दूरी तय करना पड़ेगा। बताओ फिर ये मन किनका पास जईने रोएगा कि मार से नहीं चले जातो। आज अगर हम थकी जाए तो एक फोन पर हमारा लेने गाड़ी नहीं जाए, लेकिन हमने इस संसार को साधन तो बना ही लियो, लेकिन वहां जाना को साधन अभी तक हमने बिल्कुल नहीं बनायो। जरा एक बार सोचो कि भैया अरे संसार में हम चीज में सब उपलब्ध कर ही लेवांगा, पर हरि भजन का भी नवा पैदल कसा जावांगा। संत मंदंग बाबा फिर लिखज कि भैया तू कई घमंड की नींद में जीरो। जब जब ये प्राण काया से विदा हो तब तब हमारे ये कोमल शरीर का अंदर पैर या हाथ की हथेली में कांटों भी चुभी जाए तो हमारे से बिल्कुल भी सेन नहीं होता है। लेकिन संत लोग अपनी स्पष्ट वाणी का अंदर लिखज, गरुड़ पुराण में भी आप देख जोगा, जब ये काया नगरी से हंसो विदा होएगा उस दिन कम से कम 1000 बिच्छू को दर्द हमारा तन पर चलेगा। फिर बताओ उस दिन हम किनको सारो लेवांगा। आज हमारे से कांटा को दर्द सहन नहीं होता तो फिर उस दिन 1000 बिच्छू को दर्द कैसो सहन करा। दुकान पे हाँ ले आना है। तुम्हारा संत मंदंग बाबा कैसी है मनवा, अगर थोड़ो सो समय भी हम भगवान के देवांश तो बराबर ये गहरा सागर में से हमारी नाव पार हो जाएगा। तो मन्नंग बाबा दूसरा चौक में लिखज कि भैया बहुत सागर का तीरना, किसी भी पार उतरना, नाव बनी पर केवट नहीं। ये 3.5 हाथ की नाव बनेल छे, ये शरीर रूपी नाव बनेल छे, पर एक चलाउनो केवट आज तक नहीं मिलियो रे। अगर सदगुरु रूपी केवट या नाव का चलावना कलिन बैठी जाए तो हम भी ये गहरा सागर से पार भी जाना। भाव सागर का तीरना, किसी भी पार उतरना, नाव बनी केवट नहीं। हे नादान मंथरी बीच मझधार मना तो गोता खाएगा रे। एक भजन में कहल छे कि समाल अपना मौका रे साधु भाई, समाल अपना मौका, नहीं तो एक दिन होएगा धोखा रे साधु भाई। अब तो समाल अपना मौका रे, तू कहता मेरा मेरा। अरे संत ने कितनी सरल भाषा में शब्द लिखा, फिर भी हमारो छोटो सो मन हमारा बस में क्यों नहीं होतो रे। अरे हम इस संसार का लोग न इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं,
अरे टच वाला मोबाइल बस में कर लिया, बड़ा बड़ा कंप्यूटर मशीन हमारा बस में हुई गई। पर बताओ हमारो छोटो सो मन हमरा सी क्यों नहीं बस में उतरे। जिस दिन यूं मन बस में हुई हो, फिर ये भवसागर की गहरी नदी में से पार होना से कोई भी रोक ही नहीं सकते। पर संत ने कहा कि थोड़ो सो भी समय अगर हम भगवान को दे देव, क्योंकि गृहस्थ जीवन को महत्व बहुत बताए छे। हमारा सिंगाजी बाबा भी गृहस्थ में जिया, 15 साल राजा घर नौकरी करी। उनका भी 4 लड़का था, उनकी भी धर्म पत्नी थी, लेकिन अपनी शरद से कभी भार नहीं हुआ। जो पति पत्नी को धर्म थो वही निभायो। जो मनुष्य को कर्तव्य पृथ्वी का ऊपर बढ़े, वही कर्तव्य से अगर हमें विमुख नहीं हुआ तो शायद हमारो छोटो सो जीवन भी परमात्मा को समर्पण हो जाए। सिंगाजी बाबा भी ग्रस्त था। अगर बाबा सन्यासी बनी ने भक्ति करता तो आज हम ये कहता कि बाबा को खाई वो तो कोई परिवार नहीं थो तो उन्हें कर ली होएगा भक्ति। लेकिन नहीं, हमारा का समझावना कल ने राजा घर 15 साल नौकरी करी, नहीं तो बाबा घर कोई अन्न धन की कमी नहीं थी। जिस दिन जन्म हुई तो उस दिन ही कह दिया था कि पहलो सुख निरोगी काया। सिंगा बाबा स्वयं भगवान से कहे कि बाबा पहलो सुख निरोगी काया, दूजी कंचन सी माया। पहलो पुत्र आज्ञाकारी और घर में सुमति लक्ष्मी नारी। बाबा ने लिखा था कि बाबा अगर जेब में हमारा पैसा नहीं है तो संसार में हमारी वैल्यू बिल्कुल मत समझो। लेकिन संत समझता था कि पृथ्वी पर गया तो हमारी मूलभूत आवश्यकता कई है। बाबा ने पूरो करार करियो थो और जब जई न भक्ति को मार्ग पकड़िया था तो संत मंदन बाबा भजन को कथन करत जिधर सिंगाजी बाबा नेत्र में से आंसू लई ने कह कि धनहोई गुरुजी मारी 36 साल की उम्र हुई गई, बड़ा सो सुनेरो ज्ञान कोई नहीं बतायो रे। सदगुरु महाराज की जय। हरे कर ले रे सत को संग, मनवा कर ले सत को संग, कर ले रे सत को संग, मनवा कर ले सत को
सिंगा जी महाराज की जय हो। उसी समय का ऊपर समर्थ गुरु सिंगा जी बाबा सूर्या साड़ी पसी नीचे पग धर कि अब तो लगी गो भजन गुरम सिंगा जी का लगी गो भजन करन वो जेख गुरु मिलो मन रंग सिंगा जी का लगी गो भजन करन। अरे नगर बहसावा में जाकर बैठे ओ भैया वहाँ चल तोरे सत्संग सिंगा जी का लगी गो भजन करन। यही सिंगा जी बाबा ने सूर्या स्याणी से नीचे पग धरिया और बाबा का जन्म जन्म का ताला खुलेगा। कि वो तरसानी से भूई पग दिनों जिनका मन को भूली गया ढंग सिंगा जी का लगी गो भजन करन। हो जेठ गुरु मिल्या मन रंग सिंगा जी का लगी गो भजन करन। उसी समय सिंगा जी बाबा गुरु मन्नंग स्वामी से बार बार विनय करज की बाबा अब तुम्हारा संसार में थारा बिन कोई नहीं साथी है। हे मनरंग बाबा अगर तुम्हारो आदेश हुई जाए तो हम नौकरी को परित्याग कर दे हृदय का पट वहां खुलेगा किवाड़ ओजे का गुरु शब्द हुई गायो संग सिंगा जी का लगी गो भजन करन। उसी समय मनरंग बाबा से कह के बाबा अब तो मक संसार की तनिक भी आस नहीं रही। ये हमारा ज्योति स्वरूप पिपलिया वाला बाबा जो 40 साल की अवधि काल में अखंड ज्योत में समयगा पर जरा भी पछतावो नहीं करो। 40 साल के अवधि काल के अंदर अपनी देह को परित्याग कर दियो केवल गुरु का शब्द को। आज की स्थिति ऐसी है कि 90 वर्ष को भी दाजी हुई जाए अगर हमारी उम्र 90 साल की भी हुई जाए तो भी हमारा मन मावज की एक नात्या को ब्याह वारू करी लो। लेकिन उस पारी ब्रह्म परमात्मा से ऐसी लगन सिंगा जी बाबा ने लगाई तो फिर संसार का जीना मरना की आस छूटी गई। उसी समय सिंगा जी बाबा गुरु मन्नन स्वामी का चरणों में गिरी ने कह कि बाबा हे बाबा आज तक को जन्म हर व्यर्थ चले गए। देखो संत ने की वाणी को उद्गार तो देखो मन्नन स्वामी का चरणों में नेत्र नमस आंसू लईने कह कि बाबा अरे व्यर्थ जन्म गयो ओ गुरु जी मारो व्यर्थ जन्म गयो वो मन नहीं मुख राम कहो ओ गुरु जी मारो व्यर्थ जन्म गयो। मंडल बाबा समाधि में बैठेल बिल्कुल भी पलक खड़ी ने देखा नहीं। बाबा समाधि में सिकज के धन होई रे सिंगा अरे मखबे गुरु बनना को सौभाग्य बनियो तो ऐसो चेलो मिलो। मंडल बाबा का सामने सिंगा जी बाबा रोई रोई ने कह कि बाबा मन नहीं मुख राम कहो
ओ गुरुजी मारो बिरथा जन्म गयो। हे गुरुजी 8 मास 9 रहो गर्भ बाबा ओ मन मारी जन्मिक दुख रे दियो। ओ गुरुजी मारो बिरथा जन्म गयो। हे गुरुजी 8-9 मास मन जठर अग्नि में तप करियो और फिर जई ने तुमने मक संसार दिखाया। हे गुरुजी तुम्हारा नाम को मख बिल्कुल भी पतो नहीं थो। अगर मख पतो हुई जाता तो शायद हमारी छोटी सी उम्र में से तुम्हारा गुरु सानिध्य में जाता। ये हमारा ज्योति स्वरूप बाबा बार बार विनय गुरु से कर। गुरु से कह कि बाबा नित उठी मन पाँव जमीन पर धरियो। हे गुरुजी अब आज को समय आसो छे कि हमारा सामने अगर हम कोई एक्सीडेंट कर दे वहाँ कारणवश अगर हमारे से चूक हुई जाए और किसी का हानि हुई जाए तो हम पानी पिलाना का भी दागदार नहीं रहता। संत बतेरा कि हे मनवा हे गुरुजी नित उठी मन पाँव जमीन पर धरियो। हे गुरुजी न जाना महाराज से कितना जीवन की हिंसा हुई होगी जान अनजान का अंदर कोई चींटी भी हमारा पैर का अंदर आई होगा तो जरूर जरूर वो महाराज से हानि पाई होगा। हे गुरुजी मन नित उठी पाँव जमीन पर धरियो ऐसा कहिए कि जीव मारियो गुरुजी भरो आज तक वो व्यर्थ जन्म चली गो। मंडल बाबा से हाथ जोड़ी ने कह कि बाबा ये निर्लज मन न जाने कितना पाप करया होगा मगर बिल्कुल गिनती नहीं है। संत हमके जीना को तरीको बताओ कि वाट चलते मन छाया निर्घी। हे गुरुजी मखवाट में कोई रास्ता में अच्छी सी वस्तु दिखाई होगा तो जरूर जरूर हमारी दृष्टियों का पड़ी होगा। बाट चलती मन छाया निर्खी मन भरा नैनन सी पाप कियो। ओ मन रंग बाबा मारो बिरथा जन्म गयो। एक पड़ गयो मारो दूजो पड़ गयो। बाबा आज हमारी 36 साल की उम्र हुई गई पर तुम्हारे जैसा गुरु का शब्द कभी नहीं सुनिया। एक पड़ गयो मारो दूजो पड़ गयो पर हम आज तीजा में शरण आयो। ओ बाबा जी मारो बिरथा जन्म गयो। उसी समय मनरंग स्वामी से नव मस्तक हुई ने कहा कि बाबा एक बार तुम पलक खोल दो तुम्हारा आवागमन को चक्कर मिटी जाएगा। खोल नैना गुरु मनरंग देखा। जब इतनी विनय सिंगाजी बाबा की सुनी तो मनरंग बाबा नैना खोली ने गुरुजी के देखने लगा। खोल नैना गुरु मनरंग देखा जिनको गद गद कंठ भिगो। हे मनरंग बाबा मारो बिरथा जन्म कहे जन सिंगा सुनो भाई साधु। बाबा ओ मन गुरुजी का चरणों से अमृत लियो गुरुजी मारो बिरथा जन्म गयो। उसी समय सिंगाजी बाबा मनरंग स्वामी से हाथ जोड़ी ने कहे कि बाबा अब तुम्हारा सिवाय मारो साथी कोई नहीं। तो मनरंग बाबा की जैसी पलक खुले तो मनरंग बाबा सिंगाजी से कहे कि भैया तुम्हारो कौन नगर को रहने। तो मनरंग बाबा से सिंगाजी बाबा हाथ जोड़ी ने कहे कि बाबा माता का रूप में गौरबाई, पिता का रूप में भीमा जी, बहन का रूप में कृष्णाबाई
और भाई का रूप में लिम्बा जी और भामगढ़ की रियासत में राणा लक्ष्मण सिंह हो नौकरी कर। तो मनरंग बाबा शब्द उठी ने कह कि भैया तुम तो करे नौकरी पैसा तुमको कैसा लगे उपदेशा। अरे गवड़ई जात मन का मेला बाल बिछोड़ा पाड़े हेला। हे सिंगा कहीं तुमका गुरुजी को शब्द लगा ना। अरे तुम तो नौकरी पैसा वाला लोग कहीं तुमके गुरुजी को शब्द लगेगा। नेत्र नमसी एक भी आंसुओं की धार बंद नहीं हुई फिर भी मनरंग बाबा कटुक वचन बोलीगा। क्योंकि जब भी खास संत परीक्षा ले तो भक्त कसोटी पर चढ़ी नू पड़ रे। मनरंग बाबा का सामने नतमस्तक हुई रोता जाए और बाबा कह रहा फिर भी मनरंग बाबा कह रहा कि तुमको गुरुजी को शब्द लगना को नहीं। अरे सिंगा तुम नौकरी करो तुमको सिपाही को ड्रेस लगे छे का ये संत का शब्द तुम्हारे समझ में आवेगा। तुम्हारा निर्मोही संत हाथ जोड़ी ने कहे कि बाबा अगर आज तुम्हारो आदेश हो जाए नहीं तो हमारा प्राण भी तुम्हारा ऊपर निछावर कर दो। जब इतनी बात सिंघाजी बाबा के मनरंग स्वामी ने सुनी तो मनरंग स्वामी ने सिंघाजी बाबा का मस्तक पर हाथ धरे और कहे कि धन हो रे सिंगा धन हो थारी जन्मी खा जना ऐसा लाल जन्म। मनरंग बाबा सिंगा से कहे सिंगाजी बाबा से कहे कि भैया अगर तू नौकरी को परित्याग करेगा तो जरूर तुक हमारा शब्द लगेगा। मनरंग बाबा फिर परीक्षा ले कि सिंगाजी अगर थारा दिल में स्वार्थ होएगा तो थार सी नौकरी नहीं छोड़ेगा। लेकिन भैया एक खाली माचिस अपना पास रहे अब ओका अंदर बारूद भी छे। खाली माचिस में अगर एक तीली मिली जाए तो बराबर अग्नि प्रगट हो जाए। उस माचिस को फूको तैयार थो बारूद भी तैयार थी। गुरु मनरंग रूपी तीली उस बारूद से जई ने टकराई तो ब्रह्म अग्नि पैदा हुई। उसी समय सिंगाजी बाबा गुरु मनरंग स्वामी का शब्द लेने कहे कि बाबा आज से ये नौकरी को हूँ परित्याग कर दिया। सूर्या श्याणी की लगाम पकड़ी कार्यक्रम में जानो छोड़ दिया और सूर्या श्याणी की पीठ पर हाथ धरे और कहे कि बहन मैंने थारा ऊपर 15 साल सवारी करियो लेकिन अब तू तो बिल्कुल नहीं परेशान करना। उसी समय का ऊपर सिंगाजी बाबा भामगढ़ की रियासत वापस जाए और उस दिन बाबा पैदल चली न जईरा और घोड़ी की लगाम अपना हाथ में धर ली। अरे सिंगाजी भाम में गड़ आया सिंगाजी भाम में गड़ आया। जिनता जी घोड़ा घर लाया सिंघाजी भाम गढ़ आया। उसी समय सिंघाजी बाबा भामगढ़ की रियासत में वापस आवे। ढाल तलवार और 5 हथियारा बाबा का हाथ में जो तलवार लगे थी सिपाही को ड्रेस लगे तो 5 हथियार न का भंग करी न नदी तावा में डुबई दिया। ढाल तलवार और 5 हथियारा वो गुरु ने नदी तावा में डुबाया। सिंगाजी भामगढ़ आया। राणा लक्ष्मण सिंह से हाथ जोड़ी ने कहा कि बाबा आज से तुम्हारी नौकरी को इस्तीफो करूंगा। संभाल तेरी घोड़ी रे राणा, संभाल तेरी घोड़ी।
ये बंधे ने नौकरी छोड़ी रे राणा, अब तो संभाल तेरी घोड़ी रे। उसी समय का ऊपर सिंगाजी बाबा राणा लक्ष्मण सिंह से कहे कि राजन, अब तो सदगुरु घर चाकर रहूंगा। हे राजा, अब तुम्हारी नौकरी महाराज से नहीं बनना है। तो राणा लक्ष्मण सिंह कहे कि हे सिंगा, अरे मारे ऐसे कौन से भूल हुई, कहीं तो कोई सुरमा की दहशत खायो, ऐसो डर तुख किन्ना बताओ। तो सिंगाजी बाबा कहे कि राजन, डरना को शब्द तुम्हारी डायरी में लिखेलनी है। एक भजन में कहल छे कि रण में है रण सूरो, अगर रण को मौको आई जातो तो ये समर्थ सिंगा बाबा बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता था। अपनी छोटी सी उम्र का अंदर बड़ा बड़ा कार्य करी न चलेगा। तो वही राजन से कहे कि राजा, सदगुरु घर चाकर रहूंगा, हम यो मती महल के दूंगा, सदगुरु घर चाकर रहूंगा। ये भाई बंद और कुटुंब का भी लोग, अरे हो तो सबसे न्यारो रहूंगा, सदगुरु घर चाकर रहूंगा। राणा लक्ष्मण सिंह कहे कि सिंगा, अगर तुम कही दो तो तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ेगी। तो सिंगा बाबा कहे कि राजन, धन माल का भरा खजीना, हे राजा, अब मख धन दौलत से कोई मोह नहीं है। धन दौलत का भरा खजीना हम इनका पलमा तजीने रहूंगा, सदगुरु घर चाकर। उसी समय का ऊपर सिंगाजी बाबा से राजा कहे कि राजन, आसो तुख काई भी गो। तो सिंगा बाबा हाथ जोड़ी ने कहे कि बाबा, मख मारियो रे बाण कसी, जय हो भरसत गुरु मारो बाण कसी, हरे मारो बाण कसी, भरसत गुरु मारो बाण कसी।
खड़े होकर गुरु महाराज से आरती करेंगे। धनकारे धावन धनकारे धावन एक भजन अनु भैया गाएंगे, उसके बाद आरती होगी। जोत झलक रया मोती पारी ब्राह्मण हरि जगमग जोत झलक रया मोती पारी ब्राह्मण हरि जगमग जोत झलक रया मोती पारी ब्राह्मण जगमग जोत झलक रया मोती हरे राम हरे काय करू देवल कायन करू बाकी हरे करू देवल कायन करू बाकी पायन जोत जलहु दिन राती हरे राम हरे कायन जोत जलहु दिन राती हरे ब्रह्म निरंजन हरि जगमग जोत झलक रया मोती हरे ब्रह्म
हरि जगमग ज्योत जगमग मोती हरि ब्रह्म निरंजन आरती धरती आकाश पवन नहीं पानी धरती आकाश पवन नहीं पानी
संत जगन्नाथ जी महाराज की जय हो सम्राट ब्रह्मगिर महाराज की जय हो बाबा मनरंग स्वामी की जय हो श्रोमणि सिंगाजी महाराज की जय हो प्रेमहंस बाबा की जय हो ज्योति स्वरूप भगवान की जय हो माँ प्रचरी पुराण की जय हो नगर बस्ती की जय हो राम कृष्ण भगवान की जय हो माता मैया की जय हो आज के आनंद की जय हो अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो मात नर्मदे हर हर महादेव। संत मंडली को जय महाराज जय सिंह जी। बोलिए सदगुरु महाराज की जय हो। सभी मानवों से निवेदन है